बैक टू माय वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं बेस थ्योरम। इसके 3 इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगी कि जो है बेस थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका सवाल आए तो हम कैसे पहचानें कि ये बेस थ्योरम का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये एक असेंबली प्लांट है, उसमें 3 मशीन में से प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि है B1, B2, B3। ठीक है। अब प्रोडक्ट जो वो बनाती है B1 वो 30% बनाती है, B2 45% और B3 25%। और उसमें जो डिफेक्टिव हैं वो 2% है B1 में, B2 में है 3% और B3 में है 2%। फिर इसमें ये इन्होंने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट वो डिफेक्टिव है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये पहला ये है जो हमें फाइंड करना है। दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट हमने निकाला है डिफेक्टेड है वो B3 में से है। तो ये दूसरा है। ठीक है। अक्सर वैसे क्वेश्चन यही आता है कि वो प्रोडक्ट्स बताते हैं, कोई भी 2 बता देंगे, 3 बता देंगे, 4 बता देंगे, फिर उसमें से डिफेक्टिव्स बता देंगे सेलेक्ट करके। फिर उसमें से वो बोल देंगे कि जो है ना वो B1 था या B2 था या B3 था। तो ये अगर आपको सेलेक्ट करके बता दें तो वो बेस थ्योरम होता है। इसमें लगेगा रूल ऑफ एलिमिनेशन, वो भी कैसे निकालना है बहुत आसान है। स्टेप्स मैं आपको बताती जाती हूँ, आप इसे करते जाएं। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं। ये मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। इसमें क्या करेंगे कि B1 की प्रोबेबिलिटी जो इसमें दी गई थी ये था 30% था, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरह B2 की भी, B3 की भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। ए हमारा सेलेक्टेड डिफेक्टेड आइटम है या प्रोडक्ट है जो है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि जो है इसमें डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं, बन रहे हैं। तो इसमें हमें पहले से ही बताया गया है कि 2% B1 बना रहा है, 3% B2 बना रहा है और 2% B3 बना रहा है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब आप देखें ये पूरा डेटा बन गया। अब डेटा बनने के बाद अब आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हमें फाइंड करना है कि सारे डिफेक्टेड निकालें। सबसे पहले ये वाला था ना कि हमारे प्रोबेबिलिटी निकालने के डिफेक्टिव ही निकल रहे हैं, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले वाले जो मशीन से जो है प्रोडक्ट निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी उसको डिफेक्टेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये होगा। कैसे बन रहा है देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया। अब ये देखिए मैंने इसकी वैल्यूज़ डाली हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर इन सब को प्लस किया तो ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आया है कि जो मशीन है हमारी वो B3 में से डिफेक्टिव निकला है, तो हमें इसमें इस टाइम पे बेस थ्योरम लगाना होगा, जो कि बेस थ्योरम का यही फॉर्मूला है कि ऊपर ये जो एलिमिनेशन, रूल ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला है ना, ये सब जो हमने प्लस किया था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो सेलेक्टेड जो मशीन उन्होंने बताई है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टेड आइटम के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी, तो उसको डिवाइड करेंगे टोटल से। तो ये अब हम इसको इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे। अब ये देखिए
मैंने इसकी वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट होकर आई थी, देखिए 0.005 थी, वो इधर डाल दी है और इन सब का समीशन वो नीचे रख दिया, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास जो B3 का प्रोडक्ट था जो कि डिफेक्टिव था, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास 10/49। ये आप अपॉन में करके भी कर सकते हैं और इसको पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी ट्री डायग्राम अब हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सी है, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अब आपके पास जब 3 होंगी या 2 होंगे तो 2 आप ऐसे करके बना देंगे, जैसे ऐसे बना दिया, सही है। ये 2 के लिए, मगर इसमें तो 3 वैल्यूज़ दी गई हैं ना, 3 मशीन्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगी? जो क्वेश्चन में दिया गया था 30% था, 0.3। जो ये है ना, इन दोनों का ट्री डायग्राम बनता है। पहले 3 में ये लिखे जाएंगे, यानी कि पहले 3 लाइन में ये लिखी जाएंगी। B2 का क्या है? 0.45। फिर है B3 के लिए आप लिखेंगे 0.25। अब इसको स्ट्रेट कर देंगे, जहाँ पर से इसका मतलब ये है कि ये 3 मशीन्स है जो प्रोडक्ट बनाती है, इतने इतने जो है प्रोबेबिलिटी है उसकी। और डिफेक्टिव क्या बनाती हैं, यानी कि ए डिफेक्टिव निकला B1 में से, B1 मशीन में से वो था 0.02, इधर ए लिखेंगे, सही है। इन सब में ए लिखेंगे कि डिफेक्टेड निकल रहे हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे कि डिफेक्टेड निकला है B2 में से, जो कि होगा हमारे पास 0.03, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड आइटम जो कि B3 से निकला है, और वो है 0.02। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। देखें, एक इंश्योर्ड कंपनी है जिसमें से 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं और 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्सीडेंट अकर होते हैं? इनमें जैसे स्कूटर ड्राइवर में 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट अकर होता है, और कार ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होते हैं 0.03, और जो है जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके है 0.15। ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब कि इनके हिसाब से है, ठीक है, 1 by 1 है। अब उन्होंने बोला है कि आपको एक्सीडेंट हुआ है तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो पर्सन है वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी आप इसमें से निकाल लेंगे कि इनमें से कितने लोग कौन कौन से ड्राइवर हैं, ठीक है। स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप टोटल ड्राइवर्स को आप काउंट कर लीजिए। ये देखें, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 होते हैं 12000, ठीक है। अब 2000 डिवाइडेड बाय 12000 करेंगे, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे कि स्कूटर वाले कितने हैं? 2000 ड्राइवर हैं, डिवाइडेड बाय 12000 कर देंगे। अब कार ड्राइवर कितने हैं? 4000 है, ये 4000 दिया गया है, 4000 डिवाइडेड बाय 12000। फिर ट्रक ड्राइवर्स का करेंगे 6000 डिवाइडेड बाय 12000। अब ये मैंने फ्रैक्शन में निकाल लिया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि ए एक ऐसा पर्सन है जिसका एक्सीडेंट मीट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कि ए पर्सन है जो कि स्कूटर ड्राइवर है, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। मैंने इसको फ्रैक्शन में भी लिख दिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में था, तो मैंने इसे भी फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसका एक पर्सन है जो कि जो है कार ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, इसी तरह ट्रक की भी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? वही करना है कि उन्होंने जब बोला है कि स्कूटर ड्राइवर है,
तो मैं ये ऊपर रखूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी इन सब के मल्टीप्लाई और प्लस से। देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये है बी से सेलेक्टेड किया हुआ आइटम है और यानी कि पर्सन है और जो है वो एक्सीडेंट कर चुका है, ठीक है। तो एक्सीडेंट की जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि B1 में कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो जो है वो लिखेंगे, और B की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये रिस्पेक्टिवली जो जिसके हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे आपस में और इससे डिवाइड कर देंगे। अगर ये B2 होता या B3 होता तो इधर सिर्फ चेंजेस होती, बाकी ये तो सेम रहता, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ये वैल्यूज़ डाल दी हैं। वैल्यूज़ डालने के बाद मैं कैलकुलेशन करूँगी तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो कि हो जाएगा 0.166 डिवाइडेड बाय 8.666, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.0191, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी कहलाएगी कि B1 में से हमारा एक्सीडेंट वाला पर्सन है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब ट्री डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होगी, वही है कि 3 वैल्यूज़ हैं तो हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, जो कि इसी तरह होंगी। आगे आप A लिख दीजिए, जो एक्सीडेंट पर्सन है, इधर A आ जाएगा, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 होगी जो कि है 1/6, B2 की है 1/3 और B3 की है 1/2। और इसमें है प्रोबेबिलिटी जो कि एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/100। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड ओवर B2 3/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B3 जो कि है 15/100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2 अर्न्स दिए गए हैं, एक अर्न में है 1 वाइट बॉल और 6 रेड बॉल्स, और दूसरा अर्न दिया गया है 4 वाइट है और 3 रेड बॉल्स हैं। अब एक अर्न से सेलेक्ट किया है जिसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की है जो कि वाइट है। अब ये पूछ रहे हैं कि अब आपको बताना है, वाइट बॉल तो ड्रॉ की है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको तो निकालनी है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि वो अर्न फर्स्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम डेटा पूरा लिख लेंगे। देखें इसमें तो 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 की जो है वो होगी, यानी कि या तो आप अर्न 1 यूज़ करेंगे या तो ये सेलेक्ट करेंगे, तो इन दोनों की हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर हम लेट करेंगे कि ए एक ऐसा इवेंट है जो बॉल सेलेक्ट करता है वाइट को, ठीक है। वाइट अगर अर्न 1 में से, यानी कि B1 जो है, जो अर्न 1 हमने जो है ना उसको सपोज किया है, वो उसमें से वाइट बॉल निकलती है तो 1/7 होगी। 1/7 कैसे होगी ये देखें, 1 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी है 7, और वाइट 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वाइट बॉल की। अब इसी तरह अर्न 2 देख लीजिए, 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल कितने हैं 4 + 3 7 हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 7 अर्न 2 में से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कि जो हमारे पास बॉल आई है वो फर्स्ट अर्न में से है और वो वाइट है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 जो है, और वो वाइट है लेकिन अर्न 1 में से है, ठीक है। इस तरह मैं लिखते जा रही हूँ। अब यही चीज़ दोबारा लिख देंगे और दूसरे वाला भी लिखेंगे और प्लस करेंगे।
अगर आन 2 होता तो हम इधर 2 वाला लिखते हैं, B2, और इधर भी B2 आ जाता, फिर प्रोबेबिलिटी इन दोनों की आती। प्लस ये B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम आन 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ हम डालेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, ये देखिए 1/2 यहाँ, ये कहाँ से आया, यहाँ से, और 1/7 इधर से आया। ठीक है, अब यही दोबारा मैं लिख दूँगी, प्लस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7 से, इन दोनों को लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद 1/14 आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5/14, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5 की, जो कि होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन 1 में से बॉल सेलेक्ट किए जो कि वाइट है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ट्री डायग्राम इसकी भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखें, ये 2 ही वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो ये 2 थी ना, तो 2 के लिए हम ये करेंगे कि 2 ही ड्रॉ करेंगे। ये ए है हमारा वाइट बॉल का, और ये हमारे पास ऑन 1 और ऑन 2 की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि B1 कहलाएगी। 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है जो कि ऑन 1 में से निकली है 1/7, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम ऑन 2 4/7। ये 1/7 है और ये 4/7 है। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों क्वेश्चन। अब लास्ट में है बेस थ्योरम का रिवीजन मैं करवा देती हूँ, जो कि फॉर्मूला अक्सर लिखा हुआ आता है और ये याद करना मुश्किल होता है। तो इसमें ये है कि अब ये लास्ट में है बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, जो कि मैं रिव्यू करवा देती हूँ। ये इंटरसेक्शन में होता है। अच्छा, ये सेलेक्टेड होता है आर, जो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अक्सर बता दिया जाता है कि वो हैपन हुआ है किसी भी एक आइटम में से, और ये सारे आइटम्स की प्रोबेबिलिटी होती है जो प्रोडक्ट में उसके डिफेक्टेड आइटम या उसके सेलेक्टेड आइटम जो होता है उससे मल्टीप्लाई होती है प्रोबेबिलिटी, और आपस में प्लस कर दी जाती है। ये जो लास्ट में है, ये जो हम समीशन करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका भी फॉर्मूला ये है। और ये सारे होते हैं जितने भी आपको आइटम्स दिए जाते हैं या उसमें डिफेक्टिव बताए जाते हैं, उनके डिफेक्टिव उनके साथ ही प्रोबेबिलिटी के साथ ही मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और उनको ही जो है प्लस कर दिया जाता है आपस में। तो उनको कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।